जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से मुलाकात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली नोएडा तक वीएचपी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वीएचपी की मांग है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाया जाए। तो देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि वीएचपी की तरफ से ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग लगातार वीएचपी की तरफ से की गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी संग्राम लगातार जारी है और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक तरफ तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची हुई है और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की जा रही है और टीम की तरफ से ये भी कहा गया है कि हर संभव मदद उनके लिए की जाएगी और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए वीएचपी आज सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रव्यापी आपको बता दें कि देशव्यापी प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और लगातार जो मुर्शिदाबाद में हिंसा देखने को मिली, आपको बता दें उसके बाद से ही वहां पर कई ऐसे परिवार जिन्होंने पलायन कर लिया और उसके बाद से ही वहां पर स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई थी और उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई। लेकिन इस बीच हम लोग यहाँ सुबह से बैठे रहे हैं, यहाँ पे राज्यपाल आ रहे हैं। हमके जो यहाँ पे हो रहे हैं लोकल इलाका में, हमारे बेदबोना गाँव में 100 से ज्यादा घर जला दिया, बारी घर लूटपाट कर लिया, हाँ माँ बहन के इज्जत के साथ खिला किया। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हम राज्यपाल के हमारा जो दर्द है, अंदर की जो दर्द है, हमारे महिला की जो दर्द है, वो यहाँ पर राज्यपाल के साथ हम जनाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जो राज्य सरकार का जो पुलिस है, वो पुलिस हमको साथ बात नहीं कितने दिया, उन्होंने यहाँ से राज्यपाल का लेके भाग गया। हमारा डिमांड है राज्यपाल यहाँ आए, हमारा जो इलाका के लोकल लोग का हमारा जो बात है, वो मोन के जब व्यथा है, वो आपके राज्यपाल का हमको जनाएंगे। इसीलिए हम यहाँ रास्ते में बैठे रहे हैं। हमका दाबी है हम तो लगता है कि हम बांग्लादेश में है, हम इंडिया में है। हमको पहले हम जानते थे हम इंडिया में हैं, लेकिन 11 तारीख के बाद हम जानते हैं कि हम इंडिया में नहीं बांग्लादेश में हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, हम केंद्र सरकार को हम जोरहाट से अपील करते हैं कि हमारे के सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई केंद्रीय एजेंसी का कोई कैंप, परमानेंट कैंप कीजिए या बीएसएफ का कैंप कीजिए, तब हम लोग यहाँ सुस्त में रह सकते हैं। सर मेरा नाम विकास घोष, हम लोकल लोग है, यही मेरा ग्राम है, मैं यही गाँव के आदमी हूँ। सर तो देखिए लोगों में आक्रोश है और लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि जब राज्यपाल यहां पर पहुंचे तो अब लोगों से बातचीत नहीं करने दी गई पुलिस प्रशासन की तरफ से। पुलिस प्रशासन राज्यपाल को यहां से लेके चली गई। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ तो और इस बीच देखिए एक तरफ तो हम दिखा ही रहे हैं कि वीएचपी की तरफ से किस तरह से पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं नोएडा में भी आपको बता दें कि वीएचपी की तरफ से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद दौरे पर है राज्यपाल। यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं और जहाँ पर हिंसा हुई वहाँ पर जाकर वहाँ का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उस दौरान जो हुआ हिंसा में जो लोग पीड़ित थे उन परिवारों से, उन लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ के हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वीएचपी की तरफ से देश भर में प्रदर्शन आज किया जा रहा है। उस बीच आपको बता दें कि नोएडा में भी वीएचपी प्रदर्शन करती नजर आ रही है और वीएचपी की तरफ से मांग की गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, आज नोएडा महानगर के जो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद दंगल के, वो सब इकट्ठे हुए हैं और हम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर के राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे कि बंगाल के अंदर जिस तरह की विभत्स स्थितियां निर्माण हुई हैं, वहाँ हिंदू बड़े पैमाने पर जो है पलायन को मजबूर हुए हैं और 2 हिंदू बाप बेटों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि वो मूर्तियां बनाते थे। आप देखिए कि मूर्तिकारों से भी इतनी दुश्मनी, इतनी घृणा हिंदू समाज के प्रति कहां से आ गई आखिरकार। और राज्य के मुख्यमंत्री और इस्लामिक जिहादी फोर्सेस को तो बुलाकर के उनके साथ मीटिंग करती हैं, लेकिन वो दर्दनाक हादसे का शिकार हिंदुओं के पास
दो शब्द सांत्वना के भी नहीं कहती, एक ट्वीट तक नहीं करती। तो विनोद बंसल को आप सुन रहे थे, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। ये नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन वीएचपी की तरफ से किया जा रहा है और इस दौरान उनकी तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये देखिए आनंद बोस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि कुछ समय पहले यहीं पर ही इसी जगह पर इसी इलाके में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही कई लोग ऐसे, कई परिवार ऐसे जिन्होंने यहाँ से पलायन कर लिया, हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई महिलाओं के साथ। और इस बीच आपको बता दें कि दो हिंदू, क्योंकि इससे पहले आप सुन रहे थे वीएचपी के प्रवक्ता को जिनकी तरफ से नोएडा में आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से बाप और बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, राहत कैंपों में वो रह रहे हैं जहां पर महिला आयोग की टीम कल भी पहुंची थी, वहां पर लोगों से बातचीत भी की गई थी और अब उन्हीं इलाकों का दौरा करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल पहुंचे हुए हैं, उन हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अभी वहां पर इस इलाके में किस तरह की स्थिति बनी हुई है ये भी जानने की कोशिश राज्यपाल की तरफ से की जा रही है। ये दोनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर हम मुर्शिदाबाद से आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीएचपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और सिर्फ नोएडा ही नहीं, आपको बता दें कि देश भर में अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन वीएचपी की तरफ से किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि न सिर्फ सरकार पर हमला बोला जा रहा है, ममता सरकार पर हमला बोलती हुई वीएचपी नजर आ रही है, तो वहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग वहां पर की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, एक तरफ इस पर राजनीति की जा रही है, ममता सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। तो इस बीच मुर्शिदाबाद में राज्यपाल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, हिंसा के दौरान क्या कुछ स्थिति हुई थी, किस तरह के उसके बाद हालात बने, तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से की जा रही है। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें, लोगों से बातचीत करते हुए राज्यपाल, पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन उनके साथ मौजूद है और लोगों से जानने की कोशिश की जा रही है कि उस दौरान जब मुर्शिदाबाद में और उसके आसपास के इलाकों में जो हिंसा हुई थी तब क्या कुछ हुआ था, किस तरह के हालात बने, उसके बाद तब से लेकर अब तक क्या कुछ उन्हें मदद पहुंचाई गई है, अब किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, जिस डर की लोग बात कर रहे हैं उसको जानने की कोशिश यहां पर राज्यपाल की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए भी कि हर संभव मदद यहां पर की जाएगी पीड़ित लोगों की, पीड़ित परिवारों की। বাইকটা পাঠান আর উমাংগাড়াকে ফোন করো যে এই বাইকটা না আমাদের কারো लोगों ने और खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अब खुशबू, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद पहुंचे हुए हैं राज्यपाल और वहां पर जो लोग हैं उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक क्या कुछ हालात बने हुए हैं, तमाम चीजों की जानकारी उनकी तरफ से ली जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद से मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ है, प्रदर्शन जब हिंसक हो गया उसके बाद जिस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है मुर्शिदाबाद में लगातार कई दिनों से, ऐसे में आज राज्यपाल भी पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल वहां से पहुंच के वहां के हालातों का जायजा लेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है किस तरीके से की जानी है इस पे विचार किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो वेस्ट बंगाल का जो मुर्शिदाबाद इलाका है, लगातार ममता बनर्जी पे भी आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो चुपचाप आंखें बंद करके
लिए और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करवा रही हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए ममता बनर्जी यही आरोप जो है केंद्र सरकार पे लगा रही हैं। उन्होंने खुल के बोला था अमित शाह के खिलाफ, उन्होंने कहा था कि इस पूरे दंगे का जो मास्टरमाइंड है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। ऐसे में ये जो आपसी एक बना हुआ है लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है, केंद्र सरकार को इसमें पूरा जो है मामले में दोषी ठहरा रही है। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के सरकार का फेलियर माना जा रहा है। ऐसे में आज राज्यपाल पहुंचे हैं, मौके का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और तमाम जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस मामले को लेकर। आज जो अगर बात की जाए को लेकर मैं सवाल ही आपसे करने वाली थी, क्योंकि देखिए एक तरफ राज्यपाल वहां पर पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब देश भर में वीएचपी सड़कों पर उतर चुकी है, राष्ट्रपति शासन करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। नोएडा की भी तस्वीरें हम देख रहे थे, वहां पर भी बीजेपी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। जी बिल्कुल, इसी कड़ी में आज नोएडा में देश भर में कई क्षेत्रों में जो वीएचपी है, वीएचपी ने प्रदर्शन किया। नोएडा में भी प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जो है उनकी अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में और भी कार्यकर्ता जुड़े और ममता सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और साथ ही साथ ये कहा गया कि हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है वो सहा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। विनोद बंसल ने भी ये मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और सीधे तौर पे वीएचपी की मांग है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ममता सरकार से जो स्थिति है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है और वहां पे जो जिस तरीके से हिंदुओं के पे लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पे लगातार हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, ऐसे में हमेशा से ही एक जो घुसपैठियों का मामला रहता है पश्चिम बंगाल में वो उठता ही रहता है। मुर्शिदाबाद इस वक्त जिस तरीके से हिंसा में जल रहा है, ऐसे में वीएचपी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता चले, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुशबू हमारी